वर्ल्ड क्राइसिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब बात करते हैं पश्चिम एशिया की। गाजा में चल रहा युद्ध फैल रहा है और विस्तार ले रहा है। आज इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा दागी गई एक मिसाइल ने तेल अवीव के पास सायरन बजा दिए। इसे रोक लिया गया, लेकिन संदेश स्पष्ट था, हूती अपनी कार्रवाइयों को बढ़ा रहे हैं। यह इस महीने इजराइल पर उनका 16वां हमला था। यह हमला यमन में इजरायली हमलों के बाद हुआ है। हूती नेताओं का कहना है कि वे तब तक गोलीबारी जारी रखेंगे जब तक गाजा में युद्ध समाप्त नहीं हो जाता। इजराइल ने अब अमेरिका समर्थित युद्ध विराम योजना को स्वीकार कर लिया है, लेकिन हमास अभी तक इस पर सहमत नहीं है। हमास चाहता है कि इजराइल सैनिकों की वापसी और बिना किसी प्रतिबंध के सहायता के लिए प्रतिबद्ध हो। लेकिन इजराइल अभी भी गाजा में हमले कर रहा है, और जबकि युद्ध विराम प्रस्ताव मेज पर है, शांति अभी भी दूर की संभावना बनी हुई है। यहां एक रिपोर्ट है। मिसाइलें फिर से उड़ रही हैं। हूतियों ने इजराइल के मुख्य हवाई अड्डे को निशाना बनाया। बेन गुरियन की ओर एक मिसाइल दागी गई। सायरन बजे जब इजरायली हवाई रक्षा प्रणालियां सक्रिय हुईं। हमला रोक लिया गया, लेकिन संदेश स्पष्ट था, हूती अभी रुके नहीं हैं। यमनी सशस्त्र बल अपने सभी वफादार और संघर्षशील यमनी लोगों को आश्वासन देते हैं कि अल्लाह की मदद से वे अपने धार्मिक, नैतिक और मानवीय कर्तव्य को पालन करते रहेंगे, जो हमारे फिलिस्तीनी लोगों के लिए है, जब तक कि उनके खिलाफ आक्रामकता रुक नहीं जाती और घेराबंदी हट नहीं जाती। यह इस महीने हूतियों द्वारा इजराइल पर दागी गई 16वीं मिसाइल थी। इसका कारण इजरायली हवाई हमला था। सना में निशाने पर हमले किए गए, जिसमें एक दिन पहले सना हवाई अड्डे पर समूह द्वारा उपयोग किए गए एक विमान को निशाना बनाया गया। सना हवाई अड्डा यमन के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यह दवाओं और अन्य सहायता की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। 24 घंटों के भीतर हूतियों ने उसी तरह जवाब दिया। वे बेतरतीब ढंग से गोलीबारी नहीं कर रहे हैं। वे हाई प्रोफाइल लक्ष्यों को चुन रहे हैं। इजराइल का कहना है कि इनमें से अधिकांश हमले विफल रहे हैं। हूती मिसाइलें या तो रास्ते में रोक ली गईं या वे अपने लक्ष्य से चूक गईं। लेकिन इससे हूती रुके नहीं हैं। हर बार वे अपनी सीमा को और बढ़ाते हैं। वे प्रतीकात्मक लक्ष्यों को चुनते हैं ताकि संदेश दिया जा सके, जैसे बेन गुरियन हवाई अड्डा। लक्ष्य सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि व्यवधान और ध्यान आकर्षित करना है। यह तब हुआ जब अमेरिकियों ने इस महीने यमन के खिलाफ अपनी मुहिम समाप्त की। ट्रंप ने अमेरिकी हमलों को रोकने की घोषणा की। वे अब और लड़ना नहीं चाहते। लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा था। अमेरिका ने मार्च में अपना अभियान शुरू किया था। लक्ष्य था हूतियों को क्षेत्र में अमेरिकी बलों पर हमला करने से रोकना। अमेरिकियों ने इस अभियान पर $1 बिलियन से अधिक खर्च किए और इस प्रक्रिया में 7 ड्रोन और 2 लड़ाकू जेट खो दिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी अभियान हूतियों को रोकने में विफल रहा। वे अभी भी इजराइल से लड़ना चाहते हैं। समूह का कहना है कि जब तक इजराइल गाजा में युद्ध समाप्त नहीं करता, तब तक उनकी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पिछले 24 घंटों में ताजा इजरायली हमलों में 50 से अधिक लोग मारे गए हैं, भले ही युद्ध विराम प्रस्ताव मेज पर हो। इजराइल का कहना है कि उसने एक अमेरिकी योजना को स्वीकार कर लिया है। इसमें 60 दिनों के युद्ध विराम और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से मानवीय सहायता की आपूर्ति का प्रस्ताव शामिल है। लेकिन हमास अभी तक इस पर सहमत नहीं है। हमास नेताओं को अमेरिकी प्रस्ताव एक तरफा लगता है। उनके लिए यह इजराइल की स्थिति की रक्षा करता है, लेकिन शांति की कोई गारंटी नहीं देता। वे स्पष्ट प्रतिबद्धताएं चाहते हैं, पूर्ण सैन्य वापसी और गाजा में बिना किसी प्रतिबंध के सहायता का प्रवाह। इसके बिना युद्ध विराम असंभावित लगता है। पश्चिम एशिया अभी भी तनाव की स्थिति में है, क्योंकि गाजा में युद्ध पूरे क्षेत्र में फैल रहा है।